धौलपुर जिले के सरमथुरा उपखंड इलाके से होकर गुजर रही चंबल नदी के पास पशुओं को चरा रहे एक 15 साल के बालक को मगरमच्छ खींच कर ले गया। आसपास मौजूद ग्रामीणों ने जब यह घटना देखी तो पुलिस प्रशासन को इसकी जानकारी दी। मौके पर पहुंचे आला अधिकारियों ने गोताखोरों की मदद से बालक के शव का रेस्क्यू कराया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। बता दें कि झिरी ग्राम पंचायत के गांव अमरपुरा का रहने वाला वनेश केवट का पुत्र 15 वर्षीय संतोष पशुओं को चराने के लिए चंबल नदी के किनारे गया हुआ था। संतोष पास में बैठे कर पशुओं को चरा रहा था। इसी दौरान नदी में से एक मगरमच्छ निकलकर उस पर हमला बोल दिया और नदी में खींच कर ले गया। संतोष की आवाज सुनकर आसपास के पशुओं को चरा रहे ग्रामीण भागकर मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक मगरमच्छ संतोष को नदी में ले गया था। ग्रामीणों ने घटना की जानकारी संतोष के परिजनों और उपखंड प्रशासन को दी। मौके पर पहुंचे आला अधिकारियों ने गोताखोरों की मदद से डेड बॉडी को रेस्क्यू करवाया। पुलिस ने डेड बॉडी को कब्जे में लेकर सरमथुरा के सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में पहुंचाया, जहां परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कराकर डेड बॉडी सुपुर्द कर दी है। धौलपुर जिले के सेपो उपखंड के गांव नुनेहरा में डायनासोर जैसा दिखने वाला एक दुर्लभ जानवर दिखाई देने से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। विचित्र जानवर घरों के पास टहल रहा था, जिससे ग्रामीणों में दहशत फैल गई। जानवर को देखने के लिए ग्रामीणों की भीड़ भी लग गई। ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग की टीम गाँव पहुंची और ग्रामीणों को पेंगोलियन जानवर होने की सूचना दी। इसके बाद वन विभाग की टीम ने जंगली जानवर पेंगोलियन को रेस्क्यू कर उसके सुरक्षित केशरबाग सेंचुरी में छोड़ दिया है। बता दें कि पेंगोलियन दुर्लभ प्रजाति का एक स्तनधारी प्राणी है। इसके शरीर पर केराटिन के बने शल्कनुमा संरचना होती है, जिससे यह अन्य प्राणियों से अपनी रक्षा करता है। यह अफ्रीका और एशिया में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। इसके मांस का व्यापार होने के कारण पेंगोलियन की सभी जातियां अब संकट में हैं और इन पर विलुप्ति का खतरा मंडरा रहा है। 80 के दशक यह चींटीखोर रेगिस्तानी इलाकों के अलावा देश के लगभग हर भौगोलिक क्षेत्रों में दिखाई देता है। दूर से देखने पर यह छोटा डायनासोर जैसा प्रतीत होता है। पेंगोलियन बहुत ही शर्मीला और सीधा किस्म का जानवर है। यह चींटी, कीड़े और दीमक खाकर अपना पेट भरता है। नुनेरा गांव से ग्रामीणों का दूरभाष पर सूचना मिली कि उनके गांव में एक पेंगुइन आ गया है। तो उस सूचना के आधार पर मैंने तत्काल स्टाफ को गांव में भिजवाया और उनके द्वारा पेंगुइन का रेस्क्यू करके और उसको वन विहार रेंज में छुड़वा दिया गया है। धौलपुर जिला कलेक्ट्रेट के बाहर भूख हड़ताल पर बैठे योगी रुद्रनाथ को जिला कलेक्टर ने पानी पिलाकर उनकी भूख हड़ताल खत्म करवाई है। योगी बाबा की भूख हड़ताल पर बैठते ही जिले में अवैध रूप से चल रही मीट की दुकानों को बंद कर दिया गया था। योगी बाबा रुद्रनाथ को पानी पिलाते हुए जिला कलेक्टर श्रीनिधि वीटी ने बताया कि 2 दिन पहले बाबा ने श्रावण मास में जिले में अवैध रूप से संचालित मीट की दुकानों को बंद कराने के लिए ज्ञापन दिया था, जिसके बाद बुधवार को उन्होंने कलेक्ट्रेट के बाहर भूख हड़ताल शुरू कर दी। कलेक्टर ने बताया कि बुधवार को ही उनके निर्देश पर प्रशासन ने जिले में चल रही कई अवैध मीट की दुकानों को बंद कर दिया था। जिले में चल रही अवैध मीट की दुकानों को बंद करने के लिए आगे भी कार्यवाही की जा रही है। भूख हड़ताल खत्म करते हुए योगी बाबा रुद्रनाथ ने बताया कि अगर आगे भी अवैध मीट की दुकान चलने की उन्हें सूचना मिलती है तो वे फिर से भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। योगी बाबा रुद्रनाथ ने कलेक्टर से निरंतर अभियान चलाकर मीट की दुकानों को बंद कराने की मांग की है। 2 दिन पहले इन्होंने मुझे ज्ञापन दिया था कि सावन के महीने में सारे मीट दुकान बंद कराने के लिए मैंने इनको बताया था कि जो अवैध तरीके से चल रहा है वो हम बंद कराएंगे। और कल ये यहाँ पे कलेक्ट्रेट के सामने धरने पर बैठे थे और तुरंत हमने एक्शन भी लिया था और कुछ अवैध मीट दुकान बंद भी कराया था। इनको उसकी सूचना नहीं मिलने की वजह से रात में भी ये बैठे थे, तो इनको जो कार्रवाई किया है उसका सूचना दिया और भूख हड़ताल तोड़वा के इनको रवाना। जो अवैध मीट दुकान है वो सब के खिलाफ हम कार्रवाई करते रहे। बस मैं कलेक्टर महोदय का दिल से धन्यवाद करता हूँ। हमारी मांगे उन्होंने स्वीकार की है। बस मेरा कलेक्टर महोदय से एक ही और ज्ञापन है कि इस पे जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाए, अन्यथा अगर कार्रवाई नहीं की जाएगी तो मैं दोबारा धरने पर बैठूंगा। धौलपुर जिले की खेल विकास समिति के पूर्व प्रधान मोनू यादव के नेतृत्व में जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर सरकार द्वारा इंदिरा गांधी स्टेडियम पर मल्टीपर्पज इंडोर हॉल के लिए 5 करोड़ की राशि जारी की गई है, जो कि धौलपुर खेल के इतिहास में पहली बार जारी की गई है। यह मल्टीपर्पज इंडोर हॉल इंदिरा गांधी स्टेडियम में फुटबॉल, हॉकी, बेसबॉल, क्रिकेट के ग्राउंड को छोड़कर पूर्व में बने एक अन्य हॉल के पास जो खाली अनुपयोगी भूखंड है वहां बनाया जाना प्रस्तावित है, जिससे इंडोर खेल के खिलाड़ियों को सुविधा हो सकेगी। शहर के बीचों बीच होने के कारण खिलाड़ी बेटियों के लिए सुरक्षा की दृष्टि से भी सुरक्षित स्थान है। सभी खिलाड़ियों की खेल भावना को समझते हुए इंदिरा गांधी स्टेडियम पर मल्टीपर्पज इंडोर हॉल का निर्माण कराए जाने की मांग की है।
जैसा कि सभी को पता है कि धौलपुर में स्टेडियम निर्माण के इंडोर स्टेडियम निर्माण के लिए 5 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत हुआ। सभी खिलाड़ी और खिलाड़ी प्रेमी जितने भी खेल प्रेमी हैं उनके सहयोग अथक प्रयासों से ये बजट सरकार की अनुशंसा पर पारित हुआ। इसको इंडोर गेम्स को हम बनाने के लिए बड़ी फील्ड इंदिरा गांधी स्टेडियम में प्रयासरत है और हम लोग चाहते हैं कि जो मिड सिटी का पॉइंट है जिससे बालिकाओं के लिए छोटे बच्चों के लिए वहीं बनना चाहिए। इसके लिए हम सभी खेल संघ आज इकट्ठे होकर कलेक्टर साहब से मिले। उन्होंने हमें श्योर किया है कि इसका पूरा तरीके से हम लोग वो करेंगे कि कहाँ बनना चाहिए। ये चीज़ें हम लोग राजनीति से परे, दलगत राजनीति से परे होकर इस कार्य को कर रहे हैं। इसमें हम लोग बस बच्चों के भविष्य और खेल के भविष्य के प्रति संवेदनशील है और हम चाहते हैं कि मिड सिटी में ही इसका निर्माण हो और पूरे प्रशासन से हमारा अपेक्षा है कि सहयोग है और राजनीतिक दलों से भी सहयोग है कि हमें मिड सिटी में ही ये हमें बनाकर दिया। जैसा कि विदित है, आज हम कलेक्टर साहब से मिले हैं और हमने बड़ी फील्ड के इंडोर स्टेडियम के लिए उनको एक ज्ञापन दिया है। जैसे कि पिछले दिनों से हम देखते चले आ रहे हैं कि लगातार इसका विरोध किया जा रहा है। क्रिकेट संघ के द्वारा, हमारी विधायिका कुशवाहा जी के द्वारा ये विरोध किया जा रहा है। लेकिन हम ये आश्वासन कलेक्टर साहब से लेने आए हैं और उनसे एक विनती करने आए हैं कि इंडोर स्टेडियम को बड़ी फील्ड में ही बनाया जाए, क्योंकि वो जो पैसा है वो बड़ी फील्ड के लिए ही पास किया गया है। और बड़ी फील्ड जो कि है एक मिड पॉइंट है, धौलपुर का सेंट्रल पॉइंट है, पुराना पॉइंट है, पुराने खिलाड़ियों को उससे दिल से लगाव है और बस स्टैंड नज़दीक है, स्टेशन नज़दीक है, सारी रहने की सुविधाएं नज़दीक है। हमारी जो बच्चियां आती हैं, छोटी छोटी बच्चे खेलने आती हैं, उनके लिए बहुत अच्छी सुरक्षादायक जगह है वो। और हमारी क्रिकेट संघ से भी एक अपील है कि कृपया हमें बिल्कुल विरोध में ना समझें, हम उनके साथ हैं। क्रिकेट को कहीं भी स्टेडियम से अगर डिस्टर्ब है तो हम लोग बैठ के इस पर बात करेंगे, आगे बढ़ेंगे। विधायिका जी हमारे हम विरोध करते हैं कि हम उनके साथ हैं। एक क्रिकेट संघ ही की विधायक नहीं है, वो जितने भी खेल संघ यहाँ खड़े हैं इन सबकी विधायकी शोभा रानी कुशवाहा जी हैं। हमारी उनसे ही विनती है प्लीज़ हमारे साथ आएँ, कोऑपरेट करें और स्टेडियम को बनने दें, क्योंकि धौलपुर का विकास है। आप विकास के लिए हमने आपको बनाया है, विकास को ही आप आगे बढ़ाएं, विकास को कराएं। धौलपुर जिले के बाड़ी के गंज दरवाजे के पास देर रात बेकरी को बंद कर घर जा रहे एक दुकानदार से 3 बदमाशों ने मारपीट की और लूट की वारदात को अंजाम दिया। किला गेट कोली बस्ती निवासी पीड़ित दुकानदार राजेश कोली पुत्र राम निवास ने बताया कि बसेड़ी रोड पर वह बेकरी का काम करता है। बीती रात को वह बेकरी से अपने घर जा रहा था। इस दौरान गंज दरवाजे के पास स्थित एक दुकान से गुटखा खरीदने के लिए उसने अपनी बाइक रोकी। जैसे ही वह बाइक खड़ी कर गली में घुसा, पीछे से आए 3 बदमाशों ने उसके गले में फंदा डालकर उसे बंधक बना लिया। इस दौरान एक बदमाश ने उसके हाथ में पहनी सोने की अंगूठी और गले में पहनी सोने की चेन भी उतार ली। दूसरे बदमाश ने पेट में रखा पर्स और बेकरी के बिक्री के 18,000 रुपए की नकदी को छीन लिया। इसके बाद जैसे ही बदमाशों ने उसे छोड़ा, उसने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, जिस पर आसपास के लोगों के आने पर उसने बदमाश का पीछा किया, लेकिन बदमाश इधर उधर गली में भागकर उनकी आंखों से ओझल हो गए। घटना को लेकर पीड़ित राजेश ने कोतवाली थाना पुलिस को तहरीर दे दी है। पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। हम घर से बेकरी से घर पे जा रहे थे हम। तो रास्ते में क्या है कि लोग मिले, 3 लोग पकड़ लिया, रोक लिया, मोटरसाइकिल रोक ली, इधर मुट्ठी निकाल ली और ये बटुआ निकाल दिया और जड़ निकाल दी चैन घर से और 18 रुपये में जिम्मे रखे नकदी के रख दी के वो निकाल के ले गया। मारपीट करी मेरी, ये चोट आई। मैं अभी नहीं जाना, मुझको बचाया मेरे को लोगों ने। ये गंज की बात है, गंज पे राजेश कुमार कोहली नाम के व्यक्ति ने आज एक तहरीर पेश की कि 1/8/2024 को रात्रि के करीब 9:30 बजे गंज तिराहे पर मेरे साथ में 3 व्यक्तियों द्वारा रोक करके घटना की है और जिनके द्वारा मेरे सर पर कट्टा मारा और मेरे हाथ से एक सोने की अंगूठी और जेब से 18,000 रुपये लेके चले गए। इस घटना की जानकारी मिलने पर इसकी फर्दर तौर से तहकीकात की गई तो पाया कि वहाँ आमजन लोगों का आना जाना है। जहाँ घटना स्थल बताया गया है वहाँ पर लोगों से पूछा तो उसने इस प्रकार की घटना होने से इनकार किया है। फिर भी उक्त घटना के संबंध में प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है। घटना में संदिग्ध होने से गहनता से अनुसंधान कर निष्कर्ष पर पहुँचा जाएगा। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर में आज बीजेपी मंडल की बैठक का आयोजन पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा के कार्यालय पर किया गया। बैठक का नेतृत्व बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष एवं बाड़ी प्रभारी संतोष गुर्जर ने किया। उन्होंने बैठक में बाड़ी मंडल अध्यक्ष दिनेश मामा सहित उपस्थित पदाधिकारियों को निर्देश दिए कि वह केंद्र और राज्य के बजट की जन कल्याणकारी योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाएं। इस दौरान राजनीतिक प्रस्ताव महिला पदाधिकारी वंदना शिवहरे ने पेश किया, जिसका
अनुमोदन पार्षद सुदामा कंसल, राजकुमार कुशवाहा, धनंजय शर्मा और नितिन शर्मा द्वारा किया गया। बैठक के दौरान मंडल अध्यक्ष दिनेश गर्ग ने बताया कि बजट से जुड़ी जन कल्याणकारी योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने के लिए पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। शहर के पदाधिकारी जहां विभिन्न वार्डों में जाकर लोगों को जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए प्रेरित करेंगे, वहीं ग्रामीण मंडलों के पदाधिकारियों को ग्रामीण क्षेत्र की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। बैठक के दौरान यह भी निश्चित किया गया है कि मंडल स्तर पर कार्य समिति की बैठक अब नियमित आयोजित होगी। बैठक के दौरान सभी पदाधिकारियों को क्षेत्र से जुड़ी जन समस्याओं को लेकर लोगों से जानकारी लेने और उनकी रिपोर्ट तैयार करने के भी निर्देश दिए गए हैं। बैठक में बाड़ी शहर के मंडल पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। हमने आज मीटिंग ली कार्य समिति की, इसमें जो हमने राजनीतिक प्रस्ताव रखा वंदना सिबेरा जी ने, जो कि आम बजट है हमारा केंद्र का और राज्य सरकार का, उसकी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना इसका मेन उद्देश्य है। और कार्य समिति जो कि हमारे आगे आने वाले टाइम में जो योजनाएं हैं हमारी और जनता की समस्याएं हैं उनको जिले लेवल पर प्रदेश लेवल पर पहुँच। आज हमारे यहाँ मंडल पर कार्य समिति की बैठक हुई है। सभी भाजपा के कार्यकर्ताओं ने बैठक ली है। आज हमारे जिले से हमारे उपाध्यक्ष संतोष शर्मा जी आए हैं, संतोष गुर्जर जी आए हुए हैं और उन्होंने कार्य समिति की बैठक ली। हम सभी के साथ में जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो भी योजनाएं चल रही हैं उन योजनाओं का जो बजट में जो दिया है उनका आज हम लोगों ने सब उस पर चर्चा की है। प्रस्ताव आया उसके बारे में विषय सभी से मतलब जन जन में जो हमें पहुँचानी है वो प्रस्ताव पे आज हमारी सभी ने बात की है। और ये सारी जितनी भी बजट का जो भी बजट आया है वो हम सभी कार्यकर्ताओं को बजट का जन सुनवाई करनी है, लोगों तक इस बजट को पहुंचाना है। धौलपुर जिले के सरानीखेड़ा क्षेत्र के गांव खेरा में निर्माणाधीन मकान की पट्टियां टूटने से 3 लोग गंभीर घायल हो गए। हादसा उस वक्त हुआ जब निर्माणाधीन मकान की पट्टियां चढ़ाई जा रही थी। उसी समय 3 पट्टियां भरभरा कर टूट गईं और उनके नीचे दबने से 3 लोग घायल हो गए। घायल नरेश पुत्र हरिश्चंद्र महावीर और आशिक पुत्र नरेश को अस्पताल में भर्ती कराया है, जहाँ उनका उपचार चल रहा है। धौलपुर जिले के सैपऊ उपखंड क्षेत्र में हुई मूसलाधार बारिश ने खेतों सड़कों को दरिया में तब्दील कर दिया है। बारिश इतनी भयंकर हुई कि एक खेत पानी से भर गए, सड़क दरिया बन गई। गांव की गलियों में पानी ही पानी नजर आ रहा, जिससे ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बारिश होने के बावजूद भी लोग उमस भरी गर्मी से बेहाल हैं। सरमथुरा थाना इलाके के गाँव महारपुर गांव में छत पर सो रहे एक युवक और बिजली का तार टूटकर गिर गया। करंट की चपेट में आने से युवक की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद देर रात को परिजन युवक को लेकर सरमथुरा अस्पताल पहुंचे, जहां उसके शव को मोर्चरी में रखवा दिया गया। मृतक युवक भैरव सिंह जादन पुत्र बदन सिंह के परिजनों ने बताया कि रात के वक्त खाना खाकर युवक छत पर सोने चला गया, जहां देर रात को अचानक 11 केवी करंट का तार टूटकर युवक के ऊपर गिर गया। छत के ऊपर से जा रही 11 केवी बिजली की लाइन का इंसुलेटर पंचर होने की वजह से वह तार छत पर सो रहे युवक के ऊपर जा गिरा। हादसे में करंट की चपेट में आने से युवक की मौके पर ही मौत हो गई। युवक की मौत के बाद परिजनों ने मुआवजे की मांग की है। मृतक के परिवार में उसकी 6 बेटी और 2 बेटे हैं। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। धौलपुर जिले के आंगई थाना क्षेत्र के कांकरौच गांव में पोखर में डूबने से एक बालक की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक बालक खेत पर अपनी मां को बुलाने जा रहा था, तभी रास्ते में घर के पास बनी पोखर में बालक का पैर फिसल गया, जिसमें डूबने से बालक की दर्दनाक मौत हो गई। आंगई थाना प्रभारी राम अवतार मीणा ने बताया कि मृतक बालक 8 वर्षीय पीयूष जाटव पुत्र विजेंद्र जाटव की पोखर में डूबने से मौत हो गई है। घटना की सूचना पर आंगई थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और शव को कब्जे में लेकर सरमथुरा के सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जहाँ पुलिस ने बालक के शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया। घटना के बाद से मृतक बालक के परिजनों में कोहराम मच गया है। जिले के सरमथुरा उपखंड में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार द्वारा आमजन को मूलभूत सुविधाएं जैसे बिजली, पानी, सड़क आदि की समस्या को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रधान प्रतिनिधि शुआ लाल जाटव ने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में अघोषित विद्युत कटौती की जा रही है, जिससे आमजन काफी परेशान है। साथ ही सरकार द्वारा बिजली के बिलों में फिक्स चार्ज में बढ़ोतरी करने का फैसला लिया गया है, जो निंदनीय है। वहीं नियमित रूप से पेयजल की आपूर्ति नहीं होने से लोगों को खासी दिक्कत उठानी पड़ रही है, जिससे आमजन त्रस्त है।
जयपुर ब्लॉक के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नुनहेरा में अध्यापकों के द्वारा छात्रों को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया गया। विद्यालय के प्रधानाचार्य राकेश कुमार शर्मा ने कहा कि पेड़ों का हमारे जीवन में महत्व सर्वोपरि है। वह पेड़ हमारे जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण है। पेड़ों के बिना हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। इसी को दृष्टिगत रखते हुए हमारा लक्ष्य है कि छात्र न केवल शैक्षणिक ज्ञान प्राप्त करें बल्कि प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारी को भी समझें। इसके साथ साथ इस पहल का उद्देश्य यह भी है कि बच्चों में बचपन से ही पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाई जाए, जिससे बच्चा बड़ा होकर पर्यावरण को समझे और पर्यावरण को सुरक्षित रखें। इसी के तहत आज विद्यालय के सभी कक्षाओं के छात्रों को विभिन्न प्रकार के फलदार छायादार वृक्ष वितरित किए गए और बच्चों को जागरूक किया गया। वह पेड़ लगाने के लिए साथ साथ उस पेड़ की देखभाल भी करें और उसका पूरा ध्यान रखें। इस मौके पर प्रधानाचार्य राकेश कुमार शर्मा ने शारीरिक शिक्षक गीतम परमार, अनिल मित्तल, उमेश मीणा, भूप सिंह आदि अध्यापकगण मौजूद रहे। जबलपुर रेलवे स्टेशन के पास देर रात करीब 12 बजे एक अधेड़ महिला का शव मिला है। 2 टुकड़ों में मिले महिला के शव को लेकर देर रात को जीआरपी पुलिस ने उसकी पहचान के लिए पूछताछ की। महिला की पहचान न होने पर उसके शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया है। जीआरपी चौकी प्रभारी हेड कांस्टेबल इंदल सिंह ने बताया कि देर रात को चौकी पुलिस को सूचना मिली थी कि जेल फाटक के पास एक रेल की पटरियों पर एक महिला का 2 टुकड़ों में शव पड़ा हुआ है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला की शिनाख्त के लिए आसपास के लोगों से पूछताछ की। महिला की पहचान न होने के बाद पुलिस ने उसके शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया। जीआरपी चौकी प्रभारी ने बताया कि महिला के हाथ पर 3 नाम निनुआराम, शकुंतला और राम विलास लिखे हुए हैं, जिसके आधार पर महिला की पहचान कराई जा रही है। महिला के 2 टुकड़ों में सब मिलने पर जीआरपी चौकी प्रभारी ने बताया कि देर रात को हुए हादसे को लेकर पुलिस जांच कर रही है। उन्होंने बताया कि पुलिस महिला की आत्महत्या और ट्रेन से हुए हादसे को लेकर भी बारीकी से जांच कर रही है, जिसकी पहचान के लिए प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। स्वास्थ्य भवन जयपुर में शुक्रवार को अंगदान जागरूकता अभियान एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने अंगदान करने वाले परिजनों को सम्मानित किया गया। धौलपुर के युवक अजीत पाल के परिजनों को भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री ने सम्मानित किया। समारोह में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने कहा, अंगदान मानवता की सेवा एवं समाज के लिए सर्वोच्च योगदान है। जीवन दान से बड़ा कोई पुण्य कार्य नहीं हो सकता। यह गर्व की बात है कि अल्प समय में ही राजस्थान ने अंगदान के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करते हुए कीर्तिमान बनाए हैं। समारोह के दौरान राजस्थान के अंगदान करने वाले लोगों के परिजनों को सम्मानित करने के साथ राजाखेड़ा के रहने वाले युवक अजीत पाल के परिजनों को भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री ने सम्मानित किया। आपको बता दें कि राजाखेड़ा के ताहिला गांव के रहने वाले युवक अजीत पाल के ब्रेन डेड हो जाने पर परिजनों ने उसकी दोनों किडनी और लीवर को डोनेट कर दिया था, जिससे 3 लोगों को नया जीवन मिला है। यह धौलपुर जिले के लिए गौरव की बात है। अंगदान करने वाले युवक के परिजनों को सम्मानित करने के दौरान जिला कलेक्टर श्रीनिधि वीटी, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी समरवीर सिंह सिकरवार सहित गणमान्य लोग मौजूद रहे। कंचनपुर थाना पुलिस ने अवैध देशी कट्टा 315 बोर के साथ एक युवक को धर दबोचा। पुलिस मुख्यालय द्वारा वांछित अपराधियों एवं असामाजिक तत्वों के खिलाफ धरपकड़ अभियान के तहत कंचनपुर थाना पुलिस ने एक युवक को अवैध देशी कट्टा 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी शैतान सिंह ने बताया कि पुरानी चेक पोस्ट अरुआ नाले के पास से एक अवैध देशी कट्टा 315 बोर के साथ आदित्य पुत्र जितेंद्र निवासी लालोनी हार को गिरफ्तार किया गया है।